बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है क्योंकि सैटर्न अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न एरीज आप ही के साइन में रेट्रोग्रेड हो रहा है, उल्टी चाल में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये साल पूरे में जितनी भी ट्रांजिट्स हुई हैं उनमें से ये सबसे अहम ट्रांजिट रहेगी, क्योंकि सैटर्न आपकी जब उल्टी चाल चलेगा तो इसका सबसे गहरा असर आप ही के साइन पर रहेगा और आपकी साइन के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर, आपके फैसलों के अंदर, आपकी शनाख्त के अंदर, आपकी जो लाइफ डायरेक्शन है उसके अंदर एक बड़ी चेंज आएगी। अगर आप का सन साइन या फिर आपका असेंडेंट भी एरीज है तो भी आने वाले ये कुछ महीने आपकी जिंदगी का इम्तिहान भी बन सकते हैं और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकते हैं, क्योंकि एरीज ये जो सैटर्न की पोजीशन है आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप वाकई उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जिसके लिए आप ख्वाब देखते आए हैं? आप लोग हमेशा बड़े तेज रफ्तार होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं, बेखौफ फैसले करते हैं, एक्शन बहुत तेजी से लेते हैं, लेकिन ये सैटर्न की फितरत आप लोगों को थोड़ा मुख्तलिफ बनाएगी। सैटर्न जल्दबाजी को पसंद नहीं करता। अब आप जो भी काम करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, आपको नाप तोल कर वो स्टेप उठाना होंगे। तो सैटर्न आपको सिखाता है, आपको समझाता है, आपको चीजों की असल कीमत सिखाता है। सैटर्न आपको ये समझाता है कि जिंदगी में जो भी आपको कामयाबियां मिलती हैं उसके पीछे जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, उसकी कीमत आपको समझाएगा। तो इस अरसे में आपके काम थोड़े स्लो भी हो सकते हैं, काम रुकते रुकते आपको महसूस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी अचानक से सुस्त हो गई है। जिन कामों में आप पहले बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते थे, अब वहीं थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, डिले आ सकते हैं, कुछ ऐसी नई चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं, कुछ नए लेसन्स आपके पास आएंगे, आपको सीखने को मिलेंगे। आपके प्लान्स, आपके मंसूबे डिले का शिकार हो सकते हैं, कुछ फैसले आपको दोबारा से सोचने पर मजबूर कर देंगे। बाज़ औक़ात आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुदरत की तरफ से कुछ चीजें रोक रही हैं, लेकिन हकीकत में ये रुकावट नहीं होगी, ये यूं कह लें कि रीडायरेक्शन होगी। सैटर्न आपको रोक कर सजा नहीं दे रहा, बल्कि ये देख रहा है कि आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, आपकी वैल्यूज कितनी मजबूत है, और ये चीजें जो आपके जिंदगी में डिले लेकर आएंगी ये आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाएगा जरूर। ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत का एक टेस्ट भी होगा। तो तकरीबन 27 साल के बाद सैटर्न की ये पोजीशन आप लोगों के लिए बन रही है और सैटर्न की ये पोजीशन आप लोगों को मजबूत भी बनाएगी। करियर के हवाले से आप लोगों को कुछ नई नौकरियां, नए काम लेने की तरफ जाना पड़ सकता है या जाना होगा। कुछ बड़े रिस्क लेने की बजाय आपको अपने कामों को मजीद बेहतर बनाने के लिए, मजीद उसको सीखने के लिए, उन कामों के अंदर खुद को इनरिच करने के लिए आपको कुछ ऐसा माहौल मिल सकता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को बड़ी बारीक बीनी से देखा जा सकता है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपका बड़ी बारीक बीनी से जायजा लेंगे। सीनियर्स जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके अफसरान हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो रूटीन है या आपकी मुस्तकिल मजाजी को देखेंगे। और जो लोग साबित कदम रहते हैं उनके लिए यह दौर आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबियां भी लेकर आएगा। लेकिन जो लोग ऐसी जो छोटी छोटी रुकावटें आएंगी इनमें जल्दबाज रहेंगे, गुस्से का शिकार होंगे या जिद में फैसले करेंगे, वो कुछ खराबियां पैदा कर सकते हैं खुद आप अपने लिए। तो इसलिए ये वक्त आपको अपने लिए कुछ दुरुस्त फैसले करने का वक्त है। जल्दबाज नहीं होना, हम्बल रहना है आपने। और दूसरी तरफ माली मामलात में भी सैटर्न आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देता है, क्योंकि इस अरसे में आपके कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं। ऐसे अखराजात जो जज्बात में हो सकते हैं या जल्दबाजी में सुनी सुनाई बातों में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या
कुछ ऐसे लोगों की बातों में आकर जो बहुत जल्दी अमीर होने के आपको नुस्खे बताएंगे या रास्ते बताएंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी या कुछ ऐसी नई डील्स आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन वो अमारत नहीं, वो नुकसान का बायस बनेंगे। तो इसलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी। कर्ज आपने नहीं देना। कर्ज की सूरत में अगर आप कोई रकम देंगे तो वो कर्ज की रकम आपको परेशान करेगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। हाँ, इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जैसे किसी ऐसे कारोबार में पैसा लगाएं, किसी ऐसी दुकान में, किसी ऐसे काम में पैसा लगाएं जिस पर आप मेहनत भी करें तो आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में आपको फायदा पहुंचाए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह टाइम अच्छा नहीं है। रिश्तों और मोहब्बत के मामलात के लिए भी सैटर्न अब रिश्तों की हकीकत खोलकर सामने रखेगा। वो तमाम ताल्लुकात जो सिर्फ जज्बात पर थे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिन रिश्तों के अंदर जिम्मेदारी नहीं थी, जिन रिश्तों के अंदर संजीदगी भी नहीं थी, ऐसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम रिश्ते जिनके अंदर सिंसेरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, संजीदगी है, या पहले से ऐसे मामलात के साथ वो रिश्ते चल रहे हैं, तो वो रिश्ते मजीद ज्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। तो ये जो टाइम है एरीज, आप लोगों को यूं कह लें कि बहुत से मामलात समझाने के लिए भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे जो मजबूत रिश्ते हैं वो मजीद मजबूत हो जाएंगे, जो कमजोर रिश्ते हैं वो वैसे ही साथ छोड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस अरसे में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ वाकई रहने के काबिल हैं, और कौन कौन ऐसे लोग थे जो वक्ती तौर पर आपके साथ थे या किसी फायदे के लिए आपके साथ थे। सेहत के हवाले से ये थोड़ा स्ट्रेस वाला मामला हो सकता है, थकान रह सकती है, नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, फिजिकली आप लो एनर्जी पर आ सकते हैं, बेतरतीबी हो सकती है, कुछ रूटीन में गड़बड़ हो सकती है। तो इस अरसे में अगर आपने अपने अंदर एक नज़्म ज़ब्त रखा, मुस्तकिल मजाजी रखी, हकीकत पसंदाना सोच पर आप फैसले करते रहे, तो दिसंबर के बाद आप खुद को महसूस करेंगे कि आप पहले वाले एरीज नहीं रहे, बल्कि आप बहुत ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा बाख्तियार इंसान बन चुके हैं। तो ये 4 महीने किस्मत आजमाने का वक्त नहीं, बल्कि किस्मत बनाने का वक्त है। तो ये वक्त आप लोगों की जिंदगी में एक चैलेंज भी लेकर आ रहा है। तो अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो यही रेट्रोग्रेड आने वाले कई सालों तक कामयाबी का डंका बजाएगा आपकी जिंदगी में। और अगर आप चौंक गए, आप जल्दबाज रहे, आपने गुस्सा दिखाया, तो आप लोगों के मामलात खराब हो सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो सैटर्न की ये जो पोजीशन है आप लोगों के लिए एक नया सब भी लेकर आएगी। तो अगर आप पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से, बल्कि दिहाइयों से, 2009 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हम ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, 26 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है, क्योंकि 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी जिंदगी में बहुत खामोश लेकिन इंतहाई गहरी तब्दीलियां लेकर आएगी। ये याद रखिएगा कि सैटर्न की ये ट्रांजिट बड़ी गहरी तब्दीलियां लेकर आएगा आपकी जिंदगी में। सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो रहा है एरिस में, और ये आप लोगों का वैसे भी 12th हाउस बनता है। ये 12वां घर आपके लाशऊर, तन्हाई, आपकी स्पिरिचुअलिटी, माजी के जो बोझ हैं या यादें हैं या खुफिया मामलात या आपकी जो शफा है, अस्पताल के चक्कर हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन एरीज है तो ये जो आने वाले महीने हैं आप लोगों की जिंदगी में कुछ खास चेंजेस होंगी। हाँ, आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, आपको लगेगा कि आपके मामला थोड़े स्लो हो रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट होगी। शुरू में थोड़ा स्लो महसूस होगा, लेकिन यही सुस्ती बाद में नेमत भी बन सकती है।
खुशखबरियां वाला मामला है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के लिए हीलिंग भी लेकर आएगा, सेहत लेकर आएगा। वो मामलात जो आपके जहन पर एक अरसे से बोझ बने हुए थे, वो अब हट जाएंगे। आपको एक अजीब सा जहनी सुकून महसूस होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपको उसमें फ़ायदा होगा। किसी ख़ास मकसद के लिए अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बेहतर होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी। इसके अलावा आपके कुछ जो छुपे हुए मामलात हैं, जो कुछ यूं कह लें कि हिडन प्रॉब्लम्स थे, वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इमोशनली आप काफ़ी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जो माजी की मायूसियां हैं उनसे निकलने का आप लोगों को मौका मिलेगा। अंदरूनी तौर पर आप लोग खुद को सुकून महसूस करेंगे और आपकी नींद भी बेहतर होगी। पिछले कुछ महीनों से अगर आपकी नींद खराब रही थी तो अब आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रेट्रोग्रेड सैटर्न आप लोगों को बाहर से कम लेकिन आपके ज़ात के अंदर ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। ऐसे राज जो एक अरसे से दबे हुए थे, वो राज अब खुल के सामने आ सकते हैं। माजी के कुछ मामलात, कुछ अधूरे मामलात जिन पर आपने तवज्जो नहीं दी थी, वो दोबारा से आपकी तवज्जो मांगना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अचानक आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे और कुछ पुराने लोग दोबारा आपके साथ राबते में आ सकते हैं। जैसे अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का, दोस्ती का या ताल्लुक रहा है, या वैसे आपकी दोस्तियां रही हैं, तो वो लोग दोबारा से आपको कांटेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ राबते में आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आपको खुद अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। सैटर्न आपसे पूछेगा कि आप कब तक अपने खौफ से भागोगे। तो टॉरियंस, नेचुरली फितरी तौर पर ये जो टाइम है आप लोगों की जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा, यानी कि इस्तेहकाम, आराम लेकर आएगा। एक सिक्योर जिंदगी वैसे भी आप लोग पसंद करते हैं, तो सैटर्न की ये जो एनर्जीज हैं आपकी ज़ाहरी जिंदगी के अंदर भी बेहतरी लेकर आएंगे, लेकिन ज्यादा बेहतरियां आपके लाशऊरी जिंदगी में आएंगी जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। अगर आप पिछले काफी टाइम से खुद को अपने अंदर से कमजोर महसूस कर रहे थे, या गैर जरूरी किस्म के लोग आपकी जिंदगी में थे, कुछ टॉक्सिक किस्म के लोग आपकी जिंदगी में थे, तो ऐसे गैर जरूरी लोग, टॉक्सिक रिलेशंस आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगे। करियर के लिहाज से ये एक नई शुरुआत का वक्त भी होगा, बल्कि नई शुरुआत से ज्यादा ये प्लानिंग का वक्त रहेगा। अगर आप किसी नए काम के आगाज में जाना चाहते हैं, तो कोई बड़ा प्लान करना चाहते हैं, बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी, उसके लिए रिसर्च के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। माजी की गलतियां दुरुस्त करने का आपको कुछ रास्ता मिल जाएगा। कुछ ऐसे नए लेक्चर्स, कुछ ऐसे नए टीचर्स, कुछ ऐसे नए मेंटोर्स, कुछ ऐसे नए दोस्त मिल जाएंगे कि जहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो कोई दोस्त किसी दूसरे मुल्क से भी ताल्लुक रख सकता है, या कोई दूर दराज जगह पर रहने वाला बंदा या बंदी हो सकता है, और वैसे भी ये वक्त कुछ नया रिश्ता भी बन सकता है। कोई नया रिश्ता और खुफिया किस्म का रिश्ता भी बन सकता है। और ये जो नया रिश्ता बनेगा, इस रिश्ते के अंदर भी एक संजीदगी वाला अंसर रहेगा, और यह संजीदगी वाला अंसर आपके साथ चलेगा। ये जो नया रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आएगा, ये बंदा या बंदी आपके कामों में आपकी मदद भी करेगा या करेगी। पुरानी गलतियों से आपको सिखाएगा। मुस्तकबिल की, फ्यूचर की मजबूत बुनियाद आप रख पाएंगे। कुछ कामयाबियां बड़ी खामोशी से आएंगी। और सैटर्न का पैगाम भी आप लोगों के लिए यही है कि इस अरसे में आपको ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। आपको अगर कुछ नया काम शुरू करना है तो चुप करके वो काम शुरू करें, जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती। आपने लोगों को, किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना, खामोशी से अपना काम करना है। ये वक्त अपने कामों में कामयाबियां लेनी है तो खामोशी अख्तियार करनी होगी।
हाँ, माली मामलात में आप लोगों को एहतियात ज़रूर करना है, गैर ज़रूरी अखराजात नहीं करने, ऐसे अखराजात नहीं करने जिनका आपने पहले अंदाज़ा नहीं लगाया था या जो आपके बजट में नहीं थे। वैसे कुछ ऐसे अखराजात हो भी सकते हैं कि जो आपके बजट से बाहर हो जाए। कोई कर्ज ले सकते हैं या कोई टैक्स का कागजात बन सकते हैं, कोई पुराना पैसों का मामला दोबारा से सामने आ सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला खुल के सामने आता है तो उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हाँ, इस अरसे में आप लोगों को रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। हाँ, मोहब्बत के रिश्तों में भी खामोश तब्दीलियां होंगी। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ आदत की वजह से चल रहा है तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप उस ताल्लुक का, उस रिश्ते का, उस मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अब आप उससे आगे निकलना चाहेंगे, अपने कामों की तरफ आपका फोकस बेहतर होगा, रूहानियत की तरफ आपके रुझानात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो रिश्ते एतमाद, एहतराम, कुर्बानी पर कायम है वो मजीद मजबूत भी हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन बहुत से टॉरियंस इन महीनों के अंदर कुछ ज्यादा तन्हाई पसंद भी हो सकते हैं और यही तन्हाई पसंद आपके अंदर एक नया सुकून भी लेकर आएगी। सेहत आप लोगों की वैसी ओवरऑल तो बेहतर रहेगी, लेकिन आपने अगर अपना कोई ट्रीटमेंट लेना है तो अब आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। हाँ, इस अरसे में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ ख्याल भी आ सकते हैं, ख्वाब आ सकते हैं, पुरानी यादें जहन में दोबारा से उमड़ के सामने आ सकती हैं। ज़हनी तौर पर थोड़ी बेचैनी हो सकती है या कुछ लोग नींद में थोड़ा बेचैनी महसूस कर सकते हैं। कुछ नए अनोखे किस्म के ख्वाब आपको आ सकते हैं। तो टॉरियंस, सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर बड़ी खामोश नजर आएगी, लेकिन हकीकत में ये आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी गहरी तब्दीलियां ला रही होगी। और यह सिलसिला वैसे तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी जो एनर्जीज है वो 26 जुलाई से तेज भी हो जाएगी। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सन साइन या असेंडेंट जेमिनी है तो 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। और सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आप लोगों के कई मामलात के अंदर बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगी। खासतौर पर आपके दोस्तों के मामलात, आपका सोशल सेक्टर, आपके जो फ्यूचर प्लान है, टीम वर्क है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या जो आपके ख्वाब हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये बड़ी चेंजेस लेकर आएगी। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज हमल जोजा के 11वें घर को एक्टिव करता है और यही घर दोस्तों का घर है, नेटवर्किंग का घर है, ऑर्गेनाइजेशन का घर है, सोशल कनेक्शंस का घर है, फ्यूचर प्लानिंग्स का घर है और बड़े ख्वाबों की तकमील का घर भी यही है। जेमिनीज, ये टाइम आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ी चेंज वाला टाइम रहेगा। सबसे पहले तो आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपके करीबी लोग हैं, स्पेशली जो आपके दोस्त हैं, उनके बारे में आपको एक डीप एनालिसिस करने का मौका मिलेगा।
آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں کیا واقعی وہ آپ کے اپنے ہیں یا صرف آپ کے اچھے وقت کے ساتھی ہیں۔ یہ 4 مہینے آپ کو لوگوں کی اصل حقیقت، اصل چہرے دکھا دیں گے۔ ممکن ہے کچھ لوگ اچانک سے دور ہو جائیں یا کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو جائیں، بلکہ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں اور آپ کا محبت کا رشتہ محض ایک سمجھوتے پہ چل رہا ہے یا ایک ٹاکسک قسم کا رشتہ ہے یا آپ اس رشتے کے صرف عادی بن چکے ہیں، تو اختلافات پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت رشتوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت بھی ہوگا۔ یہاں پہ رشتے ٹیسٹ ہوں گے، دوستیاں ٹیسٹ ہوں گی۔ جو رشتے، جو دوست سنسیر ہوں گے وہ چلتے رہیں گے، جو کمزور ہوں گے، کمزور رشتے ہوں گے، کمزور محبتیں ہوں گی، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اب ہر شخص کے ساتھ وقت گزارنے کا دل نہیں کرتا، آپ تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نقصان نہیں ہے، یہ وقت چھانٹی کرنے کا وقت ہے۔ سیٹرن ان لوگوں کو آپ کی زندگی میں سے آہستہ آہستہ الگ کرتا جائے گا جو آپ کی گروتھ میں، آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو یہ سیٹرن کی انرجیز آپ لوگوں کے اپنے ہی فائدے میں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے جیمنیز، آپ لوگوں کی نیچر کو اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگ ہمیشہ سوشل رہنا پسند کرتے ہیں، نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، نئے آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا پسند کرتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کرنا یعنی ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو سیٹرن یہاں آپ کو سکھائے گا کہ ہر اپارچونٹی، ہر موقع فائدے مند نہیں ہوتا، ہر تعلق ضروری بھی نہیں ہوتا، ہر خواب حقیقت بننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اور کریئر کے لحاظ سے یہ وقت ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ بہت سے لوگ نئے کام شروع کریں گے، نئے کاموں کی پلاننگ کریں گے، کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈاکومنٹیشن پر کام کریں گے، اپنا پاسپورٹ، اپنے ویزے کے کاغذات، ان چیزوں پر آپ لوگ کام کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا تو اس کی بنیاد رکھنے کے لیے، اس کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ نئے لوگوں سے ملیں گے، ریسرچرز یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جس سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس سیکٹرز کے ایکسپرٹس کی اوپینین آپ لوگ لیں گے۔ تو ہوم ورک کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ٹیم ممبر کے طور پر کام کرتے ہیں، تو ذمہ داریوں کی تھوڑی تقسیم ہو جائے گی، کانفیڈنس آپ لوگوں کا بہتر ہوگا، پروفیشنلی آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ کچھ نئے پروجیکٹ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پرانے پروجیکٹ جن پر آپ نے توجہ چھوڑ دی تھی یا جن پر آپ کی توجہ نہیں رہی تھی، اب وہ کام دوبارہ سے بننا، جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ پیسے کے حوالے سے دیکھیں تو آمدن کے لیے کچھ نئے ذرائع زیر غور آ سکتے ہیں۔ ہاں، ہر پیشکش، ہر نئی آفر کو قبول کرنا یہ کوئی زیادہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی نئی آفر آ سکتی ہے اور نئی آفر کسی دوست کے تھرو بھی آ سکتی ہے، کسی جاننے والے کے تھرو بھی آ سکتی ہے کہ انویسٹمنٹ کریں، فلانے کاروبار میں پیسہ لگائیں۔ تو جلد بازی میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ سیٹرن ویسے بھی جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کی زیادہ حمایت نہیں کرتا، اور سیٹرن ویسے بھی یہاں پر ریٹروگریڈ ہے، تو اس لیے آپ نے جو بھی نئی انویسٹمنٹ کرنی ہے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ محبت اور رشتوں میں بھی دوستی اور محبت کی جو لیمٹس ہیں وہ اب کلیئر ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اگر کوئی تعلق صرف وقتی دلچسپی پر تھا، ٹائم گزارنے پر تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس رشتے کے اندر اگر جان نہیں تھی، تو ایسے رشتے، ایسے خراب رشتے، ایسے کمزور رشتے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کو یوں کہیں کہ تھوڑا آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ فزیکلی آپ لوگ تھوڑا ہیکٹک رہیں گے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے تھوڑی تھکان آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، سوشل رہیں گے، دعوتوں پر جائیں گے، کچھ نئی ذمہ داریاں بھی آپ پر عائد ہو سکتی ہیں۔
یہ وقت ذہنی سکون کا وقت بھی ہے. خاص طور پر یہ دور ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا جو سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ کا کام کرتے ہیں، یا کسی بڑی کمیونٹی یا کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کہ جہاں آپ کے فالوورز، آپ کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا. اور اگر آپ ان میں سے کسی سیکٹر میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کو فائدے پہنچائے گا. اس پورے ریٹروگریڈ کا، سیٹرن کے جو 4 مہینے سے زیادہ ٹائم ہے، اس ریٹروگریشن کا سب سے بڑا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہر تعلق آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتا، ہر خواب حقیقت بننے کے قابل بھی نہیں ہوتا. سیٹرن یہاں پر آپ کے خواب چھیننے نہیں آیا، بلکہ یہ صرف آپ کو وہ خواب دکھانے آیا ہے جن پر آپ محنت کریں گے اور آپ کو کامیابی مل جائے گی. جو خراب، غیر ضروری، جھوٹے تعلقات، جھوٹے خواب، جھوٹے پلانز ہیں، وہ سب ہٹ جائیں گے. اگر آپ کسی دوسرے ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ایک واضح بہتر تبدیلی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو یہ میچ کرے. آپ کے برتھ چارٹ میں سیٹرن ڈائریکٹ ہو سکتا ہے یا ریٹروگریشن کی پوزیشن میں بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں کے لیے سیٹرن کی یہ جو موو ہے، اس کے ریزلٹس الگ الگ ہوں گے. تو کرنٹ فیئرز میں جو بھی پلینرز کی پوزیشنز بن رہی ہیں، اس کے ریزلٹس اگر آپ صحیح اصل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنرل ریڈنگ میں پلینرز کی پوزیشن اچھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو برتھ چارٹ ہے، جو نیٹل چارٹ ہے، اس کے اندر جو سیاروں کی پوزیشن ہے وہ کرنٹ فیز سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کیلکولیشنز کروائیں گے، اپنی پرسنل ریڈنگ لیں گے، تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھا دیں گے. اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، اس کے بہت کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کے معاملات بالکل ایک درست ٹریک پر بھی آ جاتے ہیں. تو اگر آپ پرسنل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کینسر، برج سرطان. 26 جولائی سے 10 دسمبر تک سیٹرن آپ کی زندگی کے سب سے اہم سیکٹر یعنی آپ کے کریئر ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اور یہ ہاؤس آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کا کریئر، شہرت، اختیارات، آپ کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اسی گھر سے دیکھی جاتی ہے. اور کریئر ہاؤس میں وقتی سست روی آ سکتی ہے. سیٹرن کی یہ پوزیشن آپ کے کریئر کی ڈائریکشن کو بہت واضح کر دے گی. سب سے بڑی اچھی بات تو یہ ہوگی. دوسری طرف آپ کی فائنانشل پلاننگ اب بہتر ہوگی. تو آنے والے 4 مہینے آپ کی زندگی کا سب سے اہم پروفیشنل چینج والے مہینے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں محنت، ایمانداری اور ذمہ داری سے اپنے کام کیے ہیں تو سیٹرن کی یہ ریٹروگریڈ تھوڑی سست روی ضرور لائے گا، لیکن آپ کے کام خراب نہیں ہوں گے. ہاں، اس دوران آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ورک لوڈ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. جو آپ کے سینئرز ہیں ان کی توقعات آپ سے بڑھ جائیں گی. اگر آپ خاتون ہیں تو گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ سے کچھ زیادہ توقع کریں گے. آپ کی کارکردگی، آپ کی پرفارمنس کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جا سکتا ہے. یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ کا کوئی کام لٹک سکتا ہے، تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو ایسی کچھ ذمہ داری دی جا سکتی ہے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی. تو شروع میں آپ کو یہ ایک بوجھ محسوس ہو سکتا ہے. کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسی چینج آ سکتی ہے جو آپ کی مزاج کے خلاف ہو سکتی ہے. وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں اس ڈیوریشن میں جاب کی کوششیں تھوڑی تیز کرنا ہوں گی، زیادہ محنت کرنا ہوگی. کیونکہ اگر آپ جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر رزلٹس نہ ملیں. تو اس عرصے میں آپ اپنی سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے سی وی کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، کوئی نئی ٹریننگ لے سکتے ہیں، یا کسی صحیح اپارچونٹی کا انتظار کر سکتے ہیں. لیکن جو کام، جو کاروبار پہلے سے مضبوط پوزیشن پر چل رہے ہیں وہ کام اب بھی درست سمت میں ہی چلتے جائیں گے. تو یہاں اگر آپ کی انکم کو دیکھیں تو آپ کی انکم میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اب پیسہ تو آئے گا لیکن پہلے سے زیادہ محنت کے بعد آئے گا. تو غیر ضروری جو اخراجات ہیں انہیں آپ کو کم کرنا پڑے گا.
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। जज्बात में आकर कोई बड़े खर्चे आपको नहीं करने चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आपकी लव लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर कोई एक चैलेंज आ सकता है, कोई ऐसी चेंज आ सकती है जिसके बारे में आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका काम उनको ज़्यादा मसरूफ़ रखेगा, तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो थोड़ा सफ़र कर सकती है। या फिर कुछ केसेस में जो ख़वातीन हैं, कैंसेरियन ख़वातीन हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ महज एक गलत फहमी की वजह से होगा। तो आप दोनों को खुल के बात करनी चाहिए। अगर आप खुल के बात करेंगे तो आपके मामलात दुरुस्त रहेंगे, रुकावटें, गलत फहमियाँ पैदा नहीं होंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, जिन्हें स्ट्रेस रहता है, या जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, हड्डियों, जोड़ों या कमर का दर्द महसूस करते हैं, उन्हें इस अरसे में थोड़ा ज़्यादा मुहतात रहना होगा। तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो जॉब या कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपने काम की जगह पर शुरू के दिनों में कुछ कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ग्रोथ ग्राफ थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन यह है कि इस वक्त आप जिस काम की भी बुनियाद रखेंगे, वो काम आगे चलकर आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। इस वक्त में की गई मेहनत ज़ाया नहीं होगी। हाँ, शुरू में लोग आपको महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, लेकिन असल बात कुछ और होगी जो कि आम लोग नहीं समझते होंगे। वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके कामों में थोड़ा डिले आ सकता है, ताख़ीर हो सकती है। या अगर इस अरसे में जब सैटर्न रेट्रो है आपके करियर में, तो इस अरसे में अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है, तो या तो वो पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा होगा, वो चाहे खातून हो या मर्द हो, वो पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकता है, या बड़े संजीदा मजाज का हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी तवज्जो रहेगी, वो चीज़ें भी आपके जहन में चलती रहेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है, उसके अंदर संजीदगी बढ़ जाएगी। और वो तमाम लोग जिनके जायचे में सैटर्न राजयोग बना रहा है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी सरकारी जॉब हो सकती है, या कारोबार में बड़ी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। आपको आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से बड़ी इज्जत मिलेगी। और इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि जिस काम में आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेगी। तो सैटर्न की ये जो पोजीशन है, इतनी आसान पोजीशन नहीं समझी जाती, क्योंकि सैटर्न यहाँ अपनी नीच हालत में होता है। तो इसलिए कुछ कामों में डिले ज़रूर आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी बनाता है। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं, उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है, वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं, जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो, बुर्ज असद, लियोज, ये जो टाइम है 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न।
ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी रहने वाली है कि जिनका अपने ही जायचे में, अपने नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है, तो उनके लिए ये एक बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएगा। आपकी सोच बदलने वाली है। आप के अंदर कुछ गैर मामूली किस्म की चीजें या तब्दीलियां आप देखने को मिलेंगी। आपकी सोचों में तब्दीलियां आएंगी। आप अगर सिर्फ बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं या उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ये फर्क भी सामने आएगा कि अब आपको करना क्या है। आपके सामने रास्ते खुलेंगे, आपके लिए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। लियो लोग, आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा नाम, बड़ी कामयाबी, बड़ी पहचान। लेकिन सैटर्न कहता है कि सिर्फ ख्वाब बड़े नहीं होने चाहिए, इनके लिए मजबूत बुनियाद, नॉलेज, एक्सपीरियंस, मुस्तकिल मिजाजी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आने वाले इन 4 महीनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले से ज़्यादा संजीदा होती जा रही है। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पर, टारगेट्स पर दोबारा से गौर करेंगे। कुछ पुराने नज़रियात, पुरानी सोचें बदल जाएंगी। आपका लाइफस्टाइल बदलेगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको पेश आ सकता है जो दुनिया को देखने का आपका जाविया ही बदल दे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, या किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, या किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इस अरसे में रिसर्च करें, तहकीक करें, टीचर्स, प्रोफेसर, कोर्सेज के बारे में रिसर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करें। हाँ, इस अरसे में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ ताखीर हो सकती है, कोई कमी ऐसी रह सकती है कि आपको थोड़ी झंझनाहट हो सकती है कि ये क्यों रह गया। तो शुरू में थोड़ी रुकावट आपको महसूस होगी, लेकिन यही ताखीर बाद में आपके हक में भी साबित होगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन या कानूनी मामलात में या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी दस्तावेजात बार बार चेक करनी चाहिए। क्योंकि इस अरसे में इन सेक्टर्स में, जैसे वीज़ा, इमिग्रेशन, कानूनी मामलात, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, इन कामों में अगर आपने जल्दबाजी की तो गलतियों का इम्कान ज़्यादा रहेगा। और सैटर्न चूँकि यहाँ पर रेट्रोग्रेड रहेगा, तो इसलिए इन मामलात में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी आपको रास नहीं आएगी। क्योंकि सैटर्न स्लो है, जल्दबाजी उसके उलट हो जाएगा तो ये मामला थोड़े ख़राब कर देगा। करियर के लिहाज से ये वक्त कुछ नया सीखने का वक्त रहेगा। कोई नई स्किल आप लोग सीख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी रुकी हुई पढ़ाई को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो न्यू लोग अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी PhD, MPhil, कोई नई स्किल, नया हुनर सीखने के लिए खुद पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त आप जो कुछ भी नया सीखेंगे वो आगे चलकर आपके कामों में, आपके मामलात में आपकी बहुत मददगार साबित होंगे। माली हवाले से अगर हम देखें, पैसों को देखें, तो ओवरऑल सूरत हाल मुस्तहकम रहेगी। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो तमाम लोग जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है या किसी दूसरे मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अमेज़न पर काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर्स, इट्सी पर काम करने वाले लोग, फाइवर, अपवर्क पर काम करने वाले लोग, या वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। क्योंकि इस अरसे में आप लोगों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन अगर कोई मुआहिदा करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं, तो उस नए एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़नी चाहिए। उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। जल्दबाजी में या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें, तो इस अरसे में थोड़ी दूरी पैदा हो सकती है।
अगर आप अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ जाए, या आपका जो रिश्ता है वो किसी आजमाइश से भी गुजर सकता है, या कोई ऐसे सफर आपको मजबूरी में करना पड़ सकते हैं कि जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सफर वक्ती दूरी तो पैदा करेंगे, लेकिन आपके ताल्लुक को, आपके रिश्ते को बेहतर भी बनाएंगे। और ये रिश्ता यूं कह लें कि एक आजमाइश के बाद, थोड़ी सी दूरी के बाद मजीद मजबूत हो जाएगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो इस अरसे में थोड़ी थकावट हो सकती है, और थकावट जहनी थकावट ज्यादा होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग का अंसर रहेगा। आप कुछ ज्यादा सोचेंगे, गैर जरूरी बातें आपके जहन में गर्दिश करते रहेंगी। आपका जहन हर वक्त किसी न किसी बात में उलझा रह सकता है, या मुस्तकबिल की फिक्र आपको परेशान कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। तो खुद को हर वक्त साबित करने की बजाय आपको अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे, आपके मामलात आने वाले दिनों में उतने अच्छे होते जाएंगे। अब देखिए, ये जो टाइम है, ये टाइम डिमांड कर रहा है कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए। अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी सोच पर, अपनी प्लानिंग्स पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। दिसंबर के बाद आप लोग ना सिर्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बल्कि ये जो महीने आप गुजारेंगे, इन महीनों को गुजारने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं, बल्कि आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनका तस्वुर आपने चंद माह पहले किया ही नहीं होगा। तो चीजें बदलती हुई महसूस भी होंगी आपको। हाँ, खुशखबरियों का टाइम है। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल वीजा, इमिग्रेशन के इम्कानात रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। अगर आपका वीजा इमिग्रेशन का पहले से काम चल रहा है तो उसमें कोई पेशरफ्त आ सकती है। अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खासतौर पर कोई ऐसा काम जिसमें आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो ऐसे काम शुरू करने के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आप उम्रे का सफर कर सकते हैं, आप कोई मजहबी सफर कर सकते हैं, आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल इन महीनों में आपको अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको 2027 में बहुत मजबूत भी बनाएगी, और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएगी, और नई सोच के साथ, नई प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है, या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं, उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं, जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सैटर्न, और सैटर्न 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आपकी ये जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को एक्टिवेट भी कर देगा, और
कुछ मामलात को बिल्कुल सुला देगा। अब जिन सेक्टर्स को ये एक्टिवेट करेगा, अक्सर आप लोग उन सेक्टर्स से बचना चाहते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरिस बुर्ज सुमला यानी कि वर्गों के 8वें घर को एक्टिव करता है, तो यही घर जो है आपकी यूं कह लें कि जॉइंट वेंचर्स, कर्ज के मामलात, टैक्स के मामलात, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, आपके जो खुफिया काम हैं, आपके जो खुफिया रिसर्चेस हैं, जैसे ऐसे चीज़ों के बारे में आपको जानना होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट के जितनी ब्रांचेस हैं, इनकी तरफ रुझान, विरासती मामलात, आपकी जो गहरी नफ्सियाती सोच है, आपके जो राज हैं, जो आपकी ज़ात के अंदर तब्दीलियां हैं, इन तमाम चीज़ों को ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एक यूं कह लें कि इन सेक्टर्स में इनकलाब बर्पा कर देगी। सैटर्न इस अरसे में आपको सोचने पे मजबूर करेगा और ये सोच आपके अंदर बार बार उठेगी। आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या आपने उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की या आप तैयार हैं जो अब तक आपकी तरक्की में रुकावट बन चुके हैं। ऐसे तमाम लोग, ऐसी तमाम आदतें, ऐसे तमाम रिश्ते, ऐसे तमाम लोग जो आपकी राह में रुकावट बन रहे हैं, ऐसे लोगों से आपने पीछा कैसे छुड़ाना है। हर मसले का हल तलाश करना, हर तफसील पर बड़ी गहराई से नज़र रखना, हर चीज़ को अपने काबू में रखना, ये आपको सैटर्न सिखाएगा कि ज़िंदगी की हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। आप हर चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते। हर चीज़ के अंदर आप कीड़े निकाल के उस पर तनकीद करके आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपना सर्कल, अपना क्लस्टर, उसको बेहतर करना होगा। बाज़ औक़ात चेंजेस कबूल करना भी एक बड़ी दानिशमंदी होती है। वैसे इंसान की नेचर है कि इंसान तब्दीली चाहता तो है, लेकिन तब्दीली आसानी से कबूल नहीं करता। तो इसलिए तब्दीली को कबूल करना ही इस वक्त सबसे बड़ी दानिशमंदी है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर किन किन मामलात में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कौन से मामलात हैं जहां पर आपको संभल के चलना है और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर आपने खुल के दबंग अंदाज में आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये तब्दीलियां एक्सेप्ट करने का वक्त है। अपने आप के अंदर जो सवाल हैं, उन सवालों को ढूंढने का वक्त है। आपने इस अरसे में ऐसे तमाम लोगों से, ऐसी तमाम चीज़ों से पीछे हट जाना है जो आपकी राह में रुकावट बन रहे हैं। हाँ, अगर आप पर कोई कर्ज है, आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, या कोई कानूनी मामला अदालत में ज़ेरे इल्तवा है, या फिर आपका टैक्स, इंश्योरेंस, वरासत, जॉइंट वेंचर का कोई मसला है, तो अब ऐसे तमाम मसाइल दोबारा आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचेंगे। कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज मांगने वाले आएंगे। कानूनी मामला चल रहा है अदालत में, तो वहां पे आपको समन आ सकते हैं, बुलाया जा सकता है। टैक्स का कोई मामला अधूरा अटका हुआ है या इंश्योरेंस के कुछ मामलात हैं, तो वहां पर आपकी तवज्जो दोबारा से जाएगी, या आपको जो FBR है या जो टैक्स के अदारे हैं वो आपको बुला सकते हैं। तो इस तरह के मामलात रहेंगे। अगर विरासत का कोई मामला है तो आप या आपके बहन भाई, वहां पे कोई बहस मुबासा या उस तरह की चीज दोबारा से सामने आ सकती है, वहां पर तवज्जो आपकी जाएगी। लेकिन सैटर्न इन तमाम सेक्टर्स में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके काम अगर कहीं पर रुकते हैं और आपकी लापरवाही से रुकते हैं तो वो मामलात खराब हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आपकी परेशानी हो सकती है। तो 8वें घर से जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किए हैं, इनमें से आप किसी भी मामले में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप लापरवाही करते हैं तो मामलात खराब हो सकते हैं। पैसे के हवाले से भी आपने हर मामले को बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी एहतियात से देखना है। खास तौर पर अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं, शराकती मामलात में हैं, तो अब आपने उस शराकती काम को बड़ी शफाफियत के साथ देखना है। करियर के हवाले से शायद फौरी तौर पर आपको कोई तरक्की ना मिले, लेकिन आप अपने काम के तरीके में बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे।
कुछ पुराने मंसूबे, पुराने मामलात ख़त्म भी हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यूं भी होगा कि अगर आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है, यानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके काम करने के तरीके बदलेंगे। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे तो अब आप काम करने के बारे में सोचेंगे, प्लान करना शुरू कर देंगे, नए कामों के बारे में सोचेंगे, नए आइडियाज को डिस्कस करेंगे, उस काम को कैसे शुरू करना है, उसके अंदर प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या हो सकता है, ऐसी तमाम चीज़ों की डिस्कशन रहेगी। एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, बड़े बुजुर्गों से मशवरे लेंगे, तो ऐसी तमाम चीज़ें अब चलती रहेंगी। तो जिम्मेदारियों के अंदर तब्दीलियां आएंगी। किसी नए सेक्टर में आप खुद को ढालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप पहले एक खास किस्म का काम कर रहे थे, फर्ज करें आप पहले कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं, तो अब आप वो अपना काम बदल सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में जा सकते हैं। आप पहले से किसी एचआर की फर्म में जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब आपकी किसी और अदारे में जॉब हो जाए या किसी नई जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपको काम करना पड़ जाए। तो शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, ये तब्दीली मुस्तकबिल में ज्यादा मजबूत मुकाम पर आपको लेकर जाएगी, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें तो मोहब्बत और शादी के मामलात में भी गहराई आएगी। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी कशिश पर है, या सामने अगर आप कोई आपके आ जाता है या आ जाती है और आपको अच्छा लगने लग जाता है, तो एक फर्जी सा वाजिबी सा ताल्लुक है, तो ऐसे ताल्लुक अब या तो ख़त्म हो जाएंगे या वो ताल्लुक आप वैसे ही उन ऐसे ताल्लुकात से आपका दिल भर जाएगा। दूसरी तरफ वो तमाम ताल्लुकात जो अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देना या बड़ी दयानतदारी पर जो रिश्ते कायम हैं, वही रिश्ते इन अरसे में, ये जो 4 महीने आगे आने वाले हैं, 4.25 महीने, इस अरसे में मजीद मजबूत भी हो जाएंगे। उन रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ जाएंगी। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर बड़ी गहरी कोई मंसूबाबंदी कर सकते हैं। शराकतदारियां बेहतर होंगी, संजीदगी से गुफ्तगू करेंगे। सेहत के हवाले से मामलात ओवरऑल तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। खवातीन के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं, उस वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है। पुरानी बीमारियां अगर कुछ हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बाद में अगर आप हल नहीं करेंगे तो वो बाद में वही मसाइल बड़े हो जाएंगे। तो अगर सेहत के हवाले से कोई छोटा सा भी इशारा आपको मिलता है तो उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। हाँ, इस अरसे में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। बड़ी गैर मामूली किस्म की ताकत रहेगी रूहानियत के हवाले से। आप अपने खौफ, अपनी कमजोरियां, अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को देख सकेंगे जिन्हें आप बरसों से नजरअंदाज करते आए हैं। शुरू में ये अमल थोड़ा तकलीफ दे महसूस होगा, लेकिन यही अमल आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बनाएगा। इस पूरे रेट्रोग्रेड का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि आप हर चीज को पकड़े रखने में ताकत महसूस करते हैं, तो असल ताकत हर चीज को पकड़े रखने में, हर चीज के अंदर कीड़े निकाल के, तनकीद करके उसको दुरुस्त करने में नहीं है, बल्कि वक्त आने पर गैर जरूरी बोझ, गैर जरूरी परेशानियां, गैर जरूरी रिश्ते, गैर जरूरी टेंशन्स छोड़ने का नाम है। आपने जो अपने ऊपर गैर जरूरी बोझ लाद के रखे हुए हैं, दूसरों की सोचों के, जिनके साथ आपका कोई सरोकार नहीं है, ऐसे बोझ आपको उतारने होंगे। और ये सैटर्न आपको यही सिखाने आ रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसे जितने भी बोझ हैं उनको आपने छोड़ देना है। तो इस अरसे में अगर आप अपने माली मामलात और अपने जो जज्बाती मामलात हैं, इसको हकीकत पसंदी के साथ, सब्र के साथ, समझदारी के साथ लेकर चलते हैं, तो दिसंबर के बाद जो वक्त शुरू होगा, यानी कि 2027 का आगाज आप लोगों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े सबक लेकर आता है। सैटर्न
अब आपके जिस हाउस में है, जिस हाउस में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये बड़ा सेंसिटिव हाउस है, बड़ा हसास किस्म का शोबा है। यानी ये वक्त आपके ताल्लुकात, ये जो आने वाले 4-4.5 महीने हैं, इस अरसे में आपके ताल्लुकात, शादी, कारोबारी मामलात, कारोबारी शराकतें, अहम मामलात, इन तमाम चीज़ों को बराह रास्त सैटर्न इफेक्ट करेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज आपके, चूंकि एरीज में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो लिब्रास लोगों के ये 7th हाउस को एक्टिव करेगा और यही घर आपकी अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत के मामलात, बिजनेस पार्टनरशिप, कानूनी मामलात, कानूनी मुआहदे, एक दूसरे के साथ यूं समझें कि जुड़े हुए हैं। ये जिम्मेदारी निभाने की यूं कह लें कि नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आपका सन साइन या आपका असेंडेंट भी लिब्रा है, तो ये रेट्रोग्रेशन आपकी जिंदगी में बहुत अहम चेंजेस लेकर आया है, बहुत अहम तब्दीलियां लेकर आया है। तो जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं, क्या वो लोग मुस्तकबिल में भी आपके साथ रहेंगे, या आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल आपके साथ गुजार सकते हैं? ऐसे सवाल आपके जहन में जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। ये 4 महीने आपके लिए अहम ताल्लुक का इम्तहान भी ले सकते हैं। अब वो अहम ताल्लुक क्या होगा? अहम ताल्लुक आपकी शादी हो सकती है। आपकी शादी एक टेस्ट या एक इम्तहान से गुजर सकती है। आपके मोहब्बत के रिश्ते के अंदर कोई आजमाइश आ सकती है, कोई इम्तहान आ सकता है। अगर आप शराकत पर काम या कारोबार कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई टेस्ट, इम्तहान हो सकता है। हत्ता कि आपकी जो करीबी दोस्तियां हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, ये आपके जितने भी आप जज्बाती हों, सैटर्न आपके जज्बात को नहीं, हकीकी मामलात को देखता है। तो ये सिर्फ बुनियाद देखता है। तो वो तमाम रिश्ते जो एतमाद, एहतराम, जिम्मेदारी पर खड़े हैं, वो रिश्ते इस अरसे में मजीद मजबूत हो जाएंगे, कुर्बतें बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ आपकी आदत है या आपकी मजबूरी है या सिर्फ वक्ती जज्बे के तहत वो ताल्लुक कायम है, तो ऐसे ताल्लुक कमजोर ताल्लुक कहे जाते हैं और ऐसे ताल्लुक अब खत्म हो जाएंगे। अब उस ताल्लुक की कमजोरियां मजीद सामने आना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि ऐसे कमजोर ताल्लुक से आपका दिल उच्चाट हो जाएगा और वो कमजोर ताल्लुक खत्म हो जाएगा या टूट जाएगा। इसके साथ साथ वो कमजोर ताल्लुकात भी जो यूं कह लें कि टॉक्सिक किस्म के हैं, जिस रिश्ते के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, सुकून कोई नहीं, इख्तलाफात हैं, हर वक्त की एक परेशानी है, तो ऐसे तमाम ताल्लुकात भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, लिब्रा लोग हमेशा एक अपनी जिंदगी में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अब सैटर्न आपको कहेगा, आपके अंदर ये सवाल उठाएगा, क्या ये जो आप कीमत अदा कर रहे हैं रिश्तों को निभाने की, क्या ये जरूरी है? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ माली मामलात को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कुछ संजीदा किस्म की गुफ्तगू होगी। आप अपने आने वाले दिनों को बड़ी संजीदगी से प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि इस प्लानिंग के दौरान आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ भी हो जाए, लेकिन यही इख्तलाफ आगे चलकर ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों, अगर रिश्ता आपका मजबूत है, मजबूत बुनियादों पर खड़ा है, तो ये रिश्ता मजीद बेहतर भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक पॉइंट पर आ जाएंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आप किसी नए ताल्लुक में जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में, ख़ास तौर पर इन महीनों में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इस अरसे में आपको जल्दबाजी में कोई भी नया रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया रिश्ता जल्दबाजी में अगर आप कायम करते हैं तो वो जल्दबाजी में खड़ा किया गया, कायम किया गया रिश्ता बहुत जल्दी अपनी अहमियत खो देगा, अपनी कशिश खो देगा। तो सैटर्न वैसे भी आप लोगों को ये समझाता है कि आपने जो कोई भी काम करना है, और ख़ास तौर पर अगर आपने रिश्ते की बात करनी है, तो उसकी बुनियादों को अच्छी तरह से चेक करें, एक दूसरे की मिजाजों को चेक करें, अंडरस्टैंडिंग चेक करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाएं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिए रहते हैं,
व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे कि क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं रहेगी, किस बात पर इख्तलाफ होगा, कौन सी बात पर ठीक रहेगा मामला। और दूसरी तरफ करियर के हवाले से भी ये जो दौर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी शरारती काम में हैं तो नए एग्रीमेंट्स या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों में आपने बड़ी खास तवज्जो देनी है। आपने अपने मामलात, जो कारोबार के मामलात हैं, आपने दूसरे पर नहीं छोड़ने। आपने उसमें खुद भी तवज्जो रखनी है पूरी, बल्कि खास तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पुराना मामला, कोई मुआहदा है तो वो दोबारा से ज़ेरे बहस आ सकता है। किसी पार्टनर के साथ आपके इख्तलाफात भी हो सकते हैं। खासतौर पर अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो इस अरसे में ये फैसला भी आसानी से हो जाएगा कि क्या आप उस पार्टनर के साथ आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ या आपके जो को वर्कर्स हैं वहां पर भी ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस अरसे में आपने एक टीम वर्क की तरह काम करना है। दूसरे लोगों की बातों में आकर, सुनी सुनाई बातों में आकर, या आप अपने पार्टनर या शरीके हयात या आप अपने जो बिजनेस पार्टनर है उसकी बातों में आकर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको कानूनी या माली मामले से जितने भी मामलात हैं वो आपको लाजमी देखने चाहिए। पैसा चेक करें, सारी इन्वेस्टमेंट एक ही वक्त में ना करें, कुछ पैसे बचा के भी रखें। कानूनी मामलात जैसे बिजनेस डीड्स होती हैं वो आपने किसी कानूनी माहर से, किसी वकील के साथ मशवरा करने के बाद ही आपको वो करना चाहिए। तो इस वक्त आपको अपनी ज़रूरियात पर भी उतनी ही तवज्जो, उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप दूसरों की ज़रूरियात और दूसरों की चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। यह वक्त खुद गर्जी का वक्त नहीं होगा, बल्कि एक तरह के बैलेंस बना के आगे बढ़ने का वक्त होगा। तो अगर इस सैटर्न की एनर्जी का खुलासा देखें तो ये वक्त ताल्लुकात ख़त्म करने का नहीं है, बल्कि उन ताल्लुकात की असल हकीकत को समझते हुए दोबारा से तामीर करने का वक्त है। और हाँ, इस वक्त आपके जो रिश्ते इस इम्तहान से गुजर जाएंगे वो आने वाले कई सालों तक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आपकी डेली लाइफ को बदलने आ रही है। सैटर्न आपको एक बहुत सादा, सिंपल लेकिन बहुत गहरी तब्दीलियों की तरफ लेकर जाएगा। अब आपकी डेली रूटीन बदलेगी, काम करने के तरीके बदलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जब ये 4 महीने गुजरेंगे और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी है। स्कॉर्पियंस, आप लोग वैसे भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों से घबराते नहीं हैं, तो इस बार जो सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपको बड़े फैसलों से नहीं बल्कि आपकी जो डेली लाइफ जो छोटी छोटी आदतों से मिलकर बनती है
उसके अंदर तब्दीलियां लेकर आएगी। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके कामों के अंदर बेतरतीबी है, ताखीर है, लापरवाही है, तो अब मामलात बेहतर होंगे, बल्कि यूं समझें कि अब आपका वर्कलोड बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बल्कि कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आप ही के किसी कलीग की गलती का असर जो है वो आप पर पड़ सकता है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े स्लो होंगे। आप लोगों को अपने कामों में फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और यही सैटर्न का अंदाज है। सैटर्न वैसे भी स्लो रिजल्ट देता है, तो अब आप लोगों के अंदर एक बर्दाश्त भी पैदा होगी। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये वक्त आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने, नई स्किल्स सीखने, अपने कामों के अंदर एक नज़्म ज़ब्त पैदा करने, अपने कामों को ऑर्गेनाइज करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगा। आपके सीनियर्स आपकी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी आएगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी डेली लाइफ, आपके जो मुलाजमीन हैं या आपके अखराजात या काम करने के तरीकाकार के अंदर तब्दीलियां आएंगी, और जहां जहां भी बेतरतीबी होगी वो तमाम चीजें अब ऑर्गेनाइज करने का आपको मौका मिलेगा। पैसों के हवाले से भी कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी अखराजात अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मामला ठीक रहेंगे। कारोबार में भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही आपके मामलात को खराब कर सकती है। हाँ, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा यह है कि आपको अपने कारोबार के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करनी। सारे हिसाब किताब, माली मामलात आपको दुरुस्त रखने चाहिए, क्योंकि इस वक्त की छोटी सी भी गलती आगे चलकर आपको परेशान कर सकती है। तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, कामयाबियों को समेटने का वक्त है। छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, तो आपने ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बैलेंस रखा तो आपके ताल्लुकात मजबूत भी होंगे और महफूज भी रहेंगे। सेहत के हवाले से ये वक्त आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की तरफ लेकर जाएगा। आपको अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज शुरू करें। आपकी नींद डिस्टर्ब है तो अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त करें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी को आपने नजरअंदाज नहीं करना, वक्त पर आपने चेकअप करवाते रहना है। अपनी डेली रूटीन को, अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करनी है। आपने अपने जिस्म को वो आराम भी देना है जो आराम आपके जिस्म को चाहिए। तो ये पूरा जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है, एक ही सबक आपको सिखाता है कि कामयाब लोग गैर मामूली काम नहीं करते, वो मामूली काम से गैर मामूली मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते हैं और बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। तो सैटर्न इस अरसे में आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार को स्लो जरूर कर सकता है, लेकिन आपके कामों को खराब नहीं करेगा। आपको सिखाएगा, समझाएगा। मामलात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आप अपने तजुर्बात से सीखेंगे। तो इस अरसे में आपको अपनी आदतें तब्दील करना होंगी, सुस्त रवि से बचना होगा। अगर आपने ये रूटीन रखी तो दिसंबर के बाद आप खुद हैरान होंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। स्कॉर्पियंस, आपके लिए सैटर्न का रेट्रोग्रेशन कुछ यही बताता है कि ये वक्त बड़े ख्वाब देखने से ज्यादा उन ख्वाबों को हकीकत बनाने वाली जो आपकी डेली रूटीन है, जो आदतें हैं, वो आपको अपनानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसी आदतें अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं
اس کے ریزلٹس اگر آپ صحیح اصل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنرل ریڈنگ میں پلانٹس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو برتھ چارٹ ہے، جو نیٹل چارٹ ہے، اس کے اندر جو سیاروں کی پوزیشن ہے وہ کرنٹ فیز سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کیلکولیشنز کروائیں گے، اپنی پرسنل ریڈنگ لیں گے، تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھا دیں گے۔ اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، اس کے بہت کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کے معاملات بالکل ایک درست ٹریک پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پرسنل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیجیٹیریس، آپ لوگوں کے لیے 26 جولائی سے لے کر 10 دسمبر تک کا جو ٹائم ہے یہ سیٹرن کی ریٹروگریشن کا ٹائم ہے، اور سیٹرن کی یہ ریٹروگریشن آپ لوگوں کے لیے بڑی سازگار ثابت ہوگی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کریٹو کام کرتے ہیں، آپ کا تخلیقی ذہن ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملات زیر بحث بھی رہیں گے اور آپ کی توجہ کے طالب بھی رہیں گے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو آپ کے اپنے بچوں پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ ہاں، رسک آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ رسک لینے سے ویسے بھی آپ تھوڑے گھبرائیں گے اس عرصے میں۔ آپ لوگ جتنے بھی رسکی ہوں گے، جتنے بھی بہادر ہوں گے، رسک لینا اچھا لگتا ہوگا آپ کو، لیکن اس عرصے میں آپ کو تھوڑا رسک سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ تو سیٹرن یہاں پر آپ لوگوں کی آزادی چھیننے نہیں آیا، بلکہ اس آزادی کو ایک نئی ڈائریکشن دینے آیا ہے۔ یہ آپ کی صلاحیت کو ایک شاہکار میں بدلنے آیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ وقت آپ کو سٹار بھی بنائے گا۔ آپ کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو کریٹیو ایبیلٹیز ہیں، ان کو سامنے لے کر آئے گا۔ سیٹرن یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھے گا جو شاید آپ نے خود اپنے آپ سے کبھی نہ پوچھا ہو۔ تمہارے خواب صرف جوش پر کھڑے ہیں یا ان کے پیچھے مستقل محنت بھی موجود ہے؟ تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب یہ وقت ایکشن لینے کا وقت ہے۔ سیجیٹیریس، فطری طور پر آپ لوگ بڑے آزاد نیچر کے لوگ ہوتے ہو، پرجوش، نئی مہمات کا شوق ہوتا ہے، ایڈونچرس ہوتے ہو۔ تو کوئی بھی جلد چیزیں جو متاثر آپ کو کرتی ہیں، اب آپ کو جلدی میں کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ جلدی میں کوئی نیا منصوبہ شروع کرنا پھر اس کو چھوڑ دینا، یوں نہیں کرنا۔ اب آپ کو سوچ سمجھ کے، بڑی سمجھداری کے ساتھ کسی ایک کریٹیو پلان پر کام کرنا ہے اور اس پر آپ نے محنت کرنی ہے۔ اب اگر آپ پہلے ایک ہی وقت میں کئی پلان، کئی خواب، کئی چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا رکنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، کون سے ایسے پلانز ہیں جن پر آپ کو کام کرنا چاہیے، کون سے ایسے پلانز ہیں جو صرف آپ کی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو ذہنی طور پر تھکا رہے ہیں۔ تو جو چیزیں تھکا دینے والی ہیں ان سے آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ جو چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جو پلانز آپ کام کر سکتے ہیں، ان پلانز پر آپ کو کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو یہ وقت آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ خواب کم دیکھو، لیکن جو خواب دیکھو اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرو۔ اب خواب دیکھنے کی بات ہے، یہ آپ کے کریئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جیسے اگر آپ کو یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، آرٹ، میوزک، ایکٹنگ، رائٹنگ، ٹیچنگ، یا کوئی بھی کریٹیو کام، تخلیقی کام، گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ویب ڈیزائننگ ہو گیا، کوئی بھی کریٹیو کام ہے، تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام سیٹرن کی اس ریٹروگریشن کے دوران آپ کو غیر معمولی کامیابیاں دلائیں گی، اگر آپ کا سن سائن یا آپ کا رائزنگ دونوں میں سے کوئی ایک سیجیٹیریس ہے۔ تو ہاں، شروع میں آپ کو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ گروتھ تھوڑی سلو ہو گئی ہے، یا جیسے اگر آپ کوئی ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ ویوز تھوڑے کم آ گئے ہیں،
या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे नए प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं या लोगों की तवज्जो पहले जैसी नहीं रही, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन ये वक्त वायरल होने का वक्त नहीं है, ये वक्त कामयाबी की बुनियाद रखने का वक्त है। ये जिस तरह वो पंजाबी की एक मिसाल है कि चट्टी हट्टी खट्टी, ये वक्त चट्टी वाला वक्त है। इस वक्त अगर आपने अपने कामों के मय्यार को बेहतर बनाया, अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए आपने नई स्किल्स, नई महारतें सीखी और सब्र के साथ अपने काम में लगे रहे, तो यही दौर मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद भी रखेगा। मोहब्बत के मामलात में सैटर्न आपके अंदर संजीदगियां भी लेकर आएगा। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ वक्ती कशिश या कोई जज्बात पर कायम है तो अब उसकी हकीकत भी सामने आएगी। लेकिन अगर रिश्ता कॉन्फिडेंस, वफादारी, कुर्बानियों पर मुश्तमिल है, या ये रिश्ता आपका जो है वो बड़ा संजीदा किस्म का रिश्ता है, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने के मंसूबे आपके जहन में हैं, तो ऐसे रिश्ते मजीद मजबूत भी हो जाएंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी के अंदर अच्छे अच्छे मामलात, अच्छी अच्छी ब्रैकेट्स कहाँ पर आती हैं। और अगर आपके पास कोई रिश्ता है, आप उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हम सालों से 2009 से ये रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पार्टनर आपके साथ चल सकता है, नहीं चल सकता, क्या ये रिश्ता जमेगा, नहीं जमेगा, या अगर इस रिश्ते के अंदर कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे तो कहां कहां, किस किस सेक्टर में वो कंप्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत होगा। ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर, उनकी एजुकेशन, उनकी तरबियत के बारे में कुछ अहम फैसले लेंगे, कुछ अहम स्टेप्स लेंगे। और आप अपने बच्चों को लेकर या उनके फ्यूचर को लेकर जो भी आप स्टेप्स उठाएंगे, वो भी आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए कुछ बड़े बेहतरी वाले काम लेकर आएंगे। माली तौर पर यह वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं करना चाहिए, जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, या जल्दी जल्दी में अमीर होने वाले जितने भी काम हैं या जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसी जगहों पर आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा डूबने का खतरा रहेगा। सैटर्न जो है ये जल्दी जल्दी में आसानी से प्रॉफिट नहीं देता, बल्कि नुकसान करवा देता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे आप अपनी मेहनत से इन्वेस्ट करें, चाहे आप पैसे से इन्वेस्ट करें, वहां पर इन्वेस्ट करें जहां पर रिजल्ट आपकी मेहनत के बाद आएंगे। हाँ, इस अरसे में आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, आप अपना एक जायजा लेंगे, आपने माजी में पाया क्या है, खोया क्या है, आपको कौन कौन सी चीजें दुरुस्त करनी है, कौन कौन सी खराब चीजों को खत्म करना है, कौन कौन सी आदतों को खत्म करना है। ये ख्याल, ये चीजें आपके जहन में आएंगी और आपको उन पर काम भी करना चाहिए। अगर आप ऐसी तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं, जो ऐसे तमाम बर्डन्स हैं, अगर आप अपने जहन से हटाएंगे तो आपके मामलात इंशाल्लाह यकीनी तौर पर बहुत बेहतर भी होंगे। और यही जो सैटर्न है आपको सब्र भी सिखाएगा, आपको मामलात में बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार भी कराएगा। तो सजिटेरियंस के लिए सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है, इसका खुलासा यही है कि ये वक्त आपकी किस्मत आजमाने नहीं बल्कि आपकी सलाहियत को शाहकार बनाने आया है। तो आप लोग इस अरसे में सब्र, क्वालिटी, मुस्तकिल मिजाजी का अगर इंतखाब करेंगे तो आने वाले सालों में, आने वाले बरसों में, इस अरसे में, इन 4 महीनों में की गई मेहनत का फल आपको मिलता रहेगा। तो ये 4 महीने किसी भी काम की बुनियाद रखने का महीना है। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं,
اس کے ریزلٹس اگر آپ صحیح اصل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنرل ریڈنگ میں پلانٹس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو برتھ چارٹ ہے، جو نیٹل چارٹ ہے، اس کے اندر جو سیاروں کی پوزیشن ہے وہ کرنٹ فیز سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کیلکولیشنز کروائیں گے، اپنی پرسنل ریڈنگ لیں گے، تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھا دیں گے۔ اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، اس کے بہت کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کے معاملات بالکل ایک درست ٹریک پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پرسنل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپریکان، برج جدی کیپریکانینز، آپ کا رولنگ لارڈ بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے سیٹرن 26 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ 10 دسمبر تک یہ ریٹروگریشن کی حالت میں ہی چلے گا اور یہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کو، آپ کی گھریلو زندگی کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دے گا۔ تو یہ وقت تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جن کے اپنے نیٹل چارٹ میں، اپنے برتھ چارٹ میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہے۔ اور ویسے بھی سیٹرن آپ کے لیے آپ کے کام، کامیابیاں، آپ کا سٹیٹس، مستقبل کی فکر یا آپ کے گھر کے حوالے سے جو فکریں ہیں ان پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، جیسے گھر بنانا، فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھنا، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا، گھر کی تعمیر، ترقی، گھر کو رینوویٹ کرنا، ان تمام چیزوں پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، اولاد کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہیں اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ والدین کی صحت کو آپ نے ذرا نوٹس میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے والدین کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، یا وہاں پر آپ کی ذمہ داری بڑھ سکتی ہے، یا وہاں پر آپ کو زیادہ توجہ دینی پڑ سکتی ہے۔ گھر کی مرمت آپ کروا سکتے ہیں، رہائش کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا اپنے کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں، یا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی پرانا اٹکا لٹکا ہوا معاملہ دوبارہ سے سامنے آ سکتا ہے۔ شروع میں یہ کچھ اضافی بوجھ محسوس ہوگا، لیکن حقیقت میں سیٹرن آپ کی زندگی کی بنیاد کو مضبوط کرے گا ان 4.5 مہینوں میں، جو کہ 26 جولائی سے شروع ہو رہا ہے ٹائم۔ کریئر کے حوالے سے آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، شروع میں تو کچھ زیادہ محسوس ہوگا کہ جیسے کام رک رہے ہیں یا کام سلو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ شاید محسوس کریں کہ گھر اور کام کے درمیان بیلنس رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ کام آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، گھر کی ذمہ داریاں آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، اور اس عرصے میں آپ نے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی آپ کو زیادہ ڈیمانڈ کریں یا آپ کو اپنے پاس رہنے کو بلائیں، تو آپ نے جلد بازی میں نوکری نہیں چھوڑنی، جلد بازی میں کوئی ایسا نیا کام شروع نہیں کرنا جو آگے چل کر آپ کو پریشان کر دے۔ یہ وقت آپ کے فیوچر کی ایک پلاننگ کے لیے بھی اچھا رہے گا، اور اس عرصے میں آپ اپنے مستقبل کی یا فیوچر کی جو پلاننگ کریں گے وہ بڑی خاموش طریقے سے آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو چپ کر کے اپنی پراپرٹی پر کام شروع کر دیں، گھر بنانا شروع کر دیں۔ نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، سیل پرچیز دونوں کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا، لیکن جو بھی آپ سیل کریں، پرچیز کریں، اس کے قانونی معاملات جتنے بھی ہیں، کاغذات، اس کو رجسٹری، انتقال، فائلیں، جو کچھ بھی کاغذات ہوتے ہیں، اس کے تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے، ایکسپرٹس کو چیک کروا لینا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو کوئی ایسے ایگریمنٹس کرنے چاہیے۔ وہ جتنے بھی کاغذات ہیں، معاہدے ہیں، ان کی شرائط ہیں، ان کو بڑے اچھے سے چیک کریں، ان کو پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ کو سائن کرنے چاہیے، کیونکہ کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لٹک سکتے ہیں، آپ کی پیمنٹس میں ڈیلے آ سکتا ہے۔ تو سیٹرن چاہتا ہے کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ کریں اور اس کے رزلٹس دیر تک آپ کو ملتے رہیں۔ مالی معاملات میں کچھ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے اخراجات جن کے بارے میں آپ نے پلان نہ کیا ہو یا آپ کے بجٹ کا حصہ نہ ہو۔ تو اس لیے اس عرصے میں آپ کی توجہ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر
कुछ ज़्यादा रहेगी और आपके अखराजात भी अपने घर, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द मामलात पर ज़्यादा रहेंगे। अगर आप बजट के मुताबिक चलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यही फैसले बाद में फ़ायदे भी पहुंचाएंगे। रिश्तों की अगर हम बात करें, मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, तो सैटर्न वहाँ पर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के दरमियान आपका किसी बात को लेकर इख्तलाफ था या झगड़ा हो गया था, तो अब पुराने इख्तलाफात, पुराने झगड़ों को ख़त्म करने का आपको मौका मिलेगा या कुछ पुरानी उलझनों को सुधारने का मौका मिलेगा, गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मौके आपको इन 4-4.5 महीनों में मिलते रहेंगे, तो ऐसे मौक़ों को आपने ज़ाया भी नहीं करना। घर वालों के साथ ताल्लुकात बिगड़े हैं तो उनको ठीक करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने शरीक हयात के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के हवाले से संजीदा फैसले करने पड़ सकते हैं। तो ये वक्त जो बड़े फैसलों का वक्त है, ऐसे फैसले जो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनकी जिंदगियों पर भी बड़े गहरे असर डालेंगे। तो इसलिए ये वक्त जज्बाती फैसले करने का वक्त नहीं होगा। वैसे सेहत के हवाले से आप लोगों को ओवर थिंकिंग का मामला हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ी जज्बाती तौर पर आप थकावट भी महसूस कर सकते हैं। दूसरों की मदद भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो दूसरों की मदद अगर आप लेंगे तो मामलात इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। पूरे रेट्रोग्रेशन के दौरान जो सैटर्न की ये 4-4.5 महीने की रेट्रोग्रेशन है, जो 26 जुलाई से शुरू हो रही है, 10 दिसंबर तक चलेगी, इस अरसे में सैटर्न आपको बहुत से मामलात में बड़ा मजबूत बना देगा। अगर आपके जज्बात अपने घर, अपनी फैमिली या फैमिली में रहने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं या उनको लेकर आप बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो अब आपके अंदर वो सख्ती भी आएगी, मजबूती भी आएगी और इस अरसे में आप गाड़ी खरीद सकते हैं या गाड़ी को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी सवारी को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा अब देखिए, ये वक्त थोड़ा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट देगा। अगर तो आपके अपने ही साइन में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो मामलात आप लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। अगर सैटर्न डायरेक्ट है तो हो सकता है कि इस अरसे में आपको अपने घर बनाने के हवाले से जो मामलात है वहाँ पे डिले आना शुरू हो जाए, ताखीर होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों को बार बार घर तब्दील करना पड़ सकता है, जगह तब्दील करनी पड़ सकती है, प्रॉपर्टी के मामलात में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, या बड़ी मेहनत के बाद आपको अपने कामों में इस्तेहकाम मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ साथ वालदा की सेहत आप लोगों की थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, वालदा की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है और इसी वजह से कुछ लोगों के अंदर ये बेचैनी का अंसर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या यूं महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मुझ पर आयद हो गई हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। आप लोग इस अरसे में अपने जज्बात, अपने इमोशंस आसानी से किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करेंगे, अपने अंदर बातें दबा के रखेंगे। इसके साथ साथ करियर के हवाले से अगर हम देखें तो आपके अंदर एक नज़्म ज़ब्त भी आएगा, एक पंक्चुअलिटी आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा। तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो ज़रूर होगी लेकिन उसके अंदर पायदारी भी होगी। इसके साथ साथ ये वो तमाम लोग जो किसी इंतज़ामी ओहदे पर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, इंजीनियरिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, गवर्नमेंट या टेक्निकल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके अंदर मुकाबला करने की, मुश्किलात से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा करियर आप लोगों का मजबूत होगा, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ज़रूर लेकिन आपकी पोजीशन मजबूत होगी। जब भी जिम्मेदारी बढ़ती है तो आपकी तरक्की होती है। जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब ग्रोथ आ रही है, तरक्की हो रही है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यह होगा कि आपका फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपके अख्तियारात बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल ग्रोथ ग्राफ आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या
रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक। तो एक्वेरियस, सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो खास तौर पर कुछ लोगों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत भी होगी, खासतौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है। आप बोल के पैसा बनाते हैं, बोल के काम करते हैं, उनके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा भी रहेगा और ज्यादा मोहतात रहने वाला भी रहेगा। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये वक्त आपको स्टार भी बना देगा। बड़ी जल्दी बहुत तेजी के साथ आपको शोहरत मिल जाएगी। हालांकि सैटर्न बहुत तेजी वाला प्लेनेट नहीं है, बड़ा सुस्त है और इसके रिजल्ट भी बड़े सुस्त होते हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो अब भी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की जो पोजीशन है ये आपके मामलात के अंदर तेजी लेकर आएगी, सुस्ती नहीं लाएगी। ये सुस्ती उन लोगों के लिए होगी जिनके अपने नटल चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है। तो सैटर्न यहां पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स देगा। डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है। अब देखिए यहां पर सैटर्न आपकी जात के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर एक बड़ी चेंज लेकर आएगा। ये जो 4-4.5 महीने गुजार के आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी सोच में, आपकी बोलचाल में एक बड़ी चेंज आ चुकी है। आपका सोशल सर्कल काफी हद तक बदल चुका होगा। तो ये 4 महीने आपकी सोच को ज्यादा हकीकत पसंदाना बना देंगे। आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब गैर जरूरी किस्म की बातें, फजूल बहसें, बेमकसद किस्म के ताल्लुकात आपको खराब करते हैं। तो ऐसे तमाम ताल्लुकात, ऐसी तमाम चीज़ें, गैर ज़रूरी बातें, फजूल बहसें, बेमकसद किस्म के ताल्लुकात, ऐसे तमाम चीज़ों से आप खुद को दूर कर लेंगे या आपके अंदर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप इनसे खुद को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए इस अरसे में आप कम बोलेंगे लेकिन जो आप बोलेंगे उसका असर बहुत अच्छा होगा। अगर आप लिखने, पढ़ने, पढ़ाने वाला कोई काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में हैं, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर काम करते हैं, सहाफत में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, सेल्स, या आप किसी भी ऐसे सेक्टर में हैं कि जहां आप बोल के लोगों को कन्विंस करके, लोगों को कायल करके, लोगों की सोच बदल के आप पैसा बनाते हैं, तो ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी सलाहियतों के अंदर बहुत बड़ा वाज़े निखार लेकर आएगी। शुरू में आपको यूँ महसूस हो सकता है कि ख्याल थोड़े स्लो हो रहे हैं, तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन हकीकत में सैटर्न आपके जो काम का मेयार है उसको बेहतर बना रहा होगा। इस अरसे में आप यूँ समझें कि आप कंटेंट कम बनाएंगे, बात कम करेंगे, लेकिन जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जो बनाएंगे वो बड़ा गहरा असर पैदा करेगा। इस अरसे में आपको वादे कम करने चाहिए। किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सके। तो सोच समझ के बात करें, सोच समझ के वादे करें। करियर के हवाले से नई स्किल सीखने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ नया सीखना चाहिए, नई स्किल्स सीखें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, नई जुबान सीख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी
सीख सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या उसके अंदर अब हज़ारों लाखों ब्रांचेस आ रही हैं। आप उनमें से कुछ सीख सकते हैं अपने काम के हवाले से। अगर आप अपने काम की मुनासबत से कुछ नया सीखेंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े फ़ायदे लेकर आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग या अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नए नए तरीके सोचेंगे। छोटी छोटी तब्दीलियां जो इस वक्त आप करेंगे इन 4.5 महीनों में, वो मुस्तकबिल में बहुत बड़े फ़र्क पैदा करेंगी। तो माली मामलात के हवाले से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त स्टेबिलिटी का वक्त है। आप किसी भी एग्रीमेंट, सेल परचेज या कानूनी दस्तावेजात को या जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बिना पढ़े आपने ना तो उस पर साइन करने हैं और ना ही उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर आप कोई सेल परचेज का कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। कोई बिजनेस डीड कर रहे हैं तो उस बिजनेस डीड की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़नी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिक आप ही के खिलाफ जा रही हो। कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हैं तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े आपने ना तो कबूल करना है और ना ही उस पर आपने साइन करने हैं। सैटर्न छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा भी अक्सर बना देता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी में तब्दील कर सकता है। तो इसलिए आपने छोटी छोटी चीज़ें जो माइन्यूट किस्म की चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ते में हैं चाहे वो कारोबार में हैं, उन पर आपने तवज्जो रखनी है। आपकी लव लाइफ, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, दोनों में आपकी जो बात करने का अंदाज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त आप जो भी बोलेंगे वो बात वैल्यू करेगी। आप गुस्से में बात करेंगे तो छोटी सी गलत फहमी बहुत बड़ा मसला बना देगी। तो अगर आप अच्छे तरीके से मीठे लहजे में बात करेंगे तो ये अच्छे मीठे लहजे, सब्र, एक्सप्लेनेशन, सच्चाई के साथ जो बातें होंगी वो पुराने इख्तलाफात भी ख़त्म कर देगी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर इस अरसे में आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने फैसले लेते हैं तो आपको आने वाले सालों में बड़े फ़ायदे पहुंचेंगे, क्योंकि सैटर्न की ये जो पोजीशन है, ये जो अलाइनमेंट है, ये आपकी ज़िंदगी में 27 साल के बाद आ रही है। तो इस अरसे में आप लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। ऐसे काम, ऐसे फैसले नहीं करने जो आपके लिए नुकसान की वजह बने। दूसरी तरफ आप लोगों को अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स पर काम करना होगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो याद रखिए, सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी किस्मत को आजमाने नहीं आ रही, बल्कि आपकी फाइनेंशियल बेस जो है, जो माली बुनियाद है, जो पैसा कमाने की आपकी बुनियाद है, उसको मजबूत करने के लिए ये पोजीशन आई है।
और आप लोगों के लिए सैटर्न की ये पोजीशन तकरीबन 27 से 30 साल के बाद आ रही है। अब देखिए, आपकी अपनी नेचर तो बड़ी लविंग किस्म की नेचर है। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करते हुए अक्सर अपनी ज़रूरियात, अपनी चीज़ें भी भूल जाते हैं, अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आपको हकीकत, सच के करीब ले आएगा। ये जो 4.5 महीने हैं, इस अरसे में आपको अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, फ्यूचर प्लानिंग, या आपने अब तक पाया क्या है, आपने अब तक कमाया क्या है और आपने अब तक गंवाया क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो रहेगी। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहे, आपने सेविंग्स को तवज्जो ना दी, या आपने अपने माली मामलात को ज़्यादा तवज्जो ना दी, तो आपके मामलात बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो अगर आपने अपने मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा, अपने पैसों के मामलात को, अपने अखराजात को आपने दुरुस्त सिमत में रखा, तो मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर भी रहेंगे। क्योंकि सैटर्न जो है ये आपको जहां सिखाता है वहीं बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी लेता है। तो यहाँ पर सैटर्न की जो एनर्जीज हैं उसका मकसद आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है कि देर से आने वाली कामयाबी हमेशा बड़ी पायदार होती है। क्योंकि सैटर्न हमेशा डिले लेकर आता है, ताखीर लेकर आता है। जो भी कामयाबी देता है वो बड़ी ताखीर के बाद देता है, आपको सिखाता है, समझाता है, तक्के ठुड्डे, उसके बाद जाके आपको कामयाबियां दिलाता है। और सैटर्न चूंकि आपके सेकंड हाउस में है, दूसरा घर है ही पैसे का घर, तो आप लोगों को पैसा तो मिलेगा, लेकिन मुकम्मल सीखने के बाद, मुआशरे की सारी तलखियां देखने के बाद आपको बड़े फायदे होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये वक्त अपनी स्किल्स को बढ़ाने का वक्त है, अपनी महारतों को बेहतर बनाने का वक्त है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ नए माली मामलात बनाने का वक्त है। कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस पर भी बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी। छोटे छोटे गैर ज़रूरी अखराजात आप लोगों को नहीं करने, क्योंकि इस अरसे में आप लोग अगर बचत करेंगे, अपने छोटे छोटे अखराजात को कंट्रोल करेंगे, एक बैलेंस के साथ चलेंगे, तो वक्त आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, आप कंसल्टेंसी चला रहे हैं, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, तो सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आपको अपने काम की असल कदर समझने पर मजबूर कर देगा। या शायद आपको एहसास हो कि आप अपनी सलाहियत के मुताबिक, जो आपकी मेहनत है या जो आपकी काबिलियत है, उसके मुताबिक आपको पैसा नहीं मिल रहा, या आप उसका सही मुआवजा नहीं ले रहे। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आप अपनी कीमत बढ़ाएंगे, अपने काम की कीमत बढ़ाएंगे। आपकी लव लाइफ और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में माली मामलात बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका अपने शरीक हयात के साथ एक बेहतर संजीदा गुफ्तगू होगी। प्लानिंग करेंगे दोनों मियाँ बीवी मिलकर बैठकर कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में कब किस वक्त कितना खर्चा किस काम पे करना है, और आप दोनों एक बजट बना सकते हैं, और इस पर आपको काम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो आने वाले दिनों, महीनों, सालों में आपके एक तो ताल्लुकात में मजबूती भी आएगी, दूसरा आपके पैसे के मामलात भी बेहतर होंगे। हाँ, सेहत के हवाले से यह है कि अगर वो तमाम लोग जिनको ENT का मसला रहता है, यानी नाक, कान, गला, इनके हवाले से मसाइल रहते हैं, तो उन्हें इस अरसे में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो भी देनी होगी, क्योंकि मामला थोड़ी ख़राब हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप लोग लो एनर्जी पर महसूस कर सकते हैं ख़ुद को। अब देखिए, ज़ोहल आपके दूसरे घर में अक्सर नीच का होता है। हाँ, नीच भंग राज योग अगर हो या कोई और मजबूत योग इसकी कमजोरी को ख़त्म न करे, तो इसके रिजल्ट थोड़े कमज़ोर ही माने जाते हैं। फिर भी इस अरसे में आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करेंगे, लेकिन अचानक कोई बड़ी रकम नहीं आएगी। पैसा आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आपको बचत करने की, सेविंग्स की आदत पैदा हो सकती है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए। ज़िंदगी के जो शुरू के टाइम होंगे, यानी कि जुलाई के, ये जो 26 जुलाई से लेकर मिड
अगस्त तक आप लोगों को अपने कामों में थोड़ा दबाव महसूस होगा, फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा स्लो महसूस होगा, आपको लगेगा कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा, या पैसा रुकने की आपको शिकायत हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट में आप इस अरसे में आपको जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, जैसे लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा डूबने का खतरा रहेगा। इसके अलावा इस अरसे में आप लोग थोड़ा कम भी बोलना शुरू कर देंगे, थोड़ा संजीदा मिजाज के हो जाएंगे, सोच समझ कर बात करेंगे, किसी से सख्त लहजे में आपको बात नहीं भी करनी चाहिए। वैसे भी इस अरसे में बातों में थोड़ी झिझक भी आ सकती है, आप लोग कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस पे भी आ सकते हैं, या अपनी बात मनवाने में थोड़ी दुश्वारी भी आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैटर्न किस पोजीशन पर है, वहाँ पे डायरेक्ट है, रेट्रोग्रेड है, या उसकी किन डिग्रीज के साथ है। इसके अलावा आपकी डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो घर में फैमिली में जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ेंगी। जिंदगी के शुरू के टाइम में माली मामलात या आपके खानदानी मामला जो हैं वहां पर थोड़ा दबाव बढ़ जाएगा, फैमिली के लिए कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। फोर्थ हाउस में ये जो आपके मामलात हैं सैटर्न के नज़र की वजह से घर, प्रॉपर्टी या इस तरह के मामलात में थोड़ी ताखीर हो सकती है। हाँ, क्रिएटिव रहेंगे, नई चीज़ें, नए मामलात, नई बातें आपके जहन में चलती रहेंगी, प्लान बैक एंड पे चलते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त आप जिन कामों की बुनियाद रखेंगे वो काम शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म काम होंगे, मुस्तकिल आमदन की बुनियाद बनेगी, आप लोग फाइनेंशियली खुद को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बाई बर्थ पैदाइशी जायचे में सैटर्न दूसरे घर में हो, ऐसे लोगों को वैसे भी जो पैसे के हवाले से कामयाबियां हैं वो उनकी उम्र के 35 से 40 साल के बाद में मिलना शुरू होती हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।